ग्राम थापली के झंडा फलिया में आज 65 लाख रुपए की लागत से बनने वाले नए उप स्वास्थ्य केंद्र भवन का भूमि पूजन विधायक सेना महेश पटेल के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग के सीएमएचओ डॉक्टर सुनहरे, ग्राम पंचायत के सरपंच दिलीप चौहान, वरिष्ठ नेता आराम पटेल, वरिष्ठ नेता सरदार अजनार, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित रहे। विधायक सेना महेश पटेल का उद्बोधन। अपने संबोधन में विधायक श्री पटेल ने कहा कि थापली क्षेत्र के ग्रामीणों को अब नजदीक ही बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होगी। ये उप स्वास्थ्य केंद्र ग्रामीणों के लिए बड़ी सौगात है। विधायक ने कार्यक्रम के दौरान सीएमएचओ डॉक्टर सुनहरे से विशेष निवेदन करते हुए कहा कि भवन स्टाफ की व्यवस्था आवश्यक की जाए और जहां भी जरूरत पड़ेगी मैं स्वयं आपके साथ खड़ी रहूंगी और हर संभव सहयोग दूंगी। उन्होंने कहा है कि जोबट विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास जारी है। नया भवन, ग्रामीणों के लिए नई सुविधा, 65 लाख की लागत से बनने वाले इस उप स्वास्थ्य केंद्र से ग्रामीणों को प्राथमिक उपचार, प्रसूति व मातृत्व सेवाएं, टीकाकरण, स्वास्थ्य परीक्षण जैसी सुविधाएं मिलेगी, जिससे ग्रामीणों को अब दूर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों ने ग्रामीणों के साथ निर्माण स्थल का निरीक्षण किया और शीघ्र कार्य प्रारंभ करने की बात कही। 12-15 तो ये जो भाजपा की सरकार हमको लूटने का धंधा करती है, ये आप लोगों ने भी देखा। खाद बीज लेने जाएंगे तो खाद में तो कितने लोग मर गए, 2-2, 3-3 दिन लाइन लगती, उसके बाद में भी खाद नहीं मिलता। लेकिन आपने देखा होगा कांग्रेस के जमाने में 150-200 रुपए में खाद कितना बड़ी बड़ी थैलियां भर के मिलती थी, लेकिन ऐसी कभी लाइन लगने की नौबत नहीं आई। आप सबने देखा, हमारे वरिष्ठ ये बुजुर्ग बैठे, कांग्रेस के जमाने में हर गांव फलियों में नौकरियां लगती थी। वही नौकरी आज, उसी नौकरी के आधार पे घर परिवार चल रहे लोगों के। लेकिन आज भाजपा की सरकार कोई नौकरी नहीं लगा रही और भाजपा की सरकार जमीनें कैसे छीनना ये षड्यंत्र रचने का काम कर रही। इसलिए आप सबको सतर्क होना पड़ेगा। आप सबको हमारे साथ इसलिए खड़ा होना पड़ेगा कि क्योंकि आप लोग, हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे, कोई एक परिवार की लड़ाई नहीं लड़ रहे सदन के अंदर, और सड़कों पे जो लड़ाई लड़ रहे वो सब आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे, हमारे अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे। जमीनें जाएगी तो सबकी जाएगी, उसकी लड़ाई हम लड़ रहे, वो हम अपन समाज के लोग हैं। नौकरी के लिए लड़ाई लड़ रहे तो हर बेटा बेटी की नौकरी लगेगी, उसकी लड़ाई हम लड़ रहे। वो कोई एक व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं है, वो पूरे मध्य प्रदेश के उन नौजवान, उन पढ़े लिखे बच्चों की नौकरियों के लिए लड़ाई लड़ रहे। तो आप लोगों ने हमको लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ से सड़क से लेकर भोपाल की विधानसभा तक भेजा है, तो आपकी आवाज वहां तक हम बुलंद करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ खड़ा रहना पड़ेगा, और आप तो हमेशा हमारे साथ खड़े रहते ही रहते। लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि आपकी आवाज बन के हम हमेशा विकास की गाथा लिखेंगे। मुझे समय देना, अभी 2 साल हुए हैं। निश्चित ही 2 साल में अगर मैंने इतना काम कर दिया, और ज्यादा समय मिलेगा तो और ज्यादा काम करूंगी, और सरकार हमारी बनेगी तो फिर इतनी लड़ाई भी नहीं लड़ना पड़ेगी। फिर तो सब रास्ते निकल के आ जाएंगे। इसलिए मैं आपको बताऊं कि अभी आपके गांव में 2-3 प्रोग्राम हो चुके हैं, अब मुझे दूसरे गांव में भी बहुत सारे प्रोग्राम करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा विधानसभा बहुत बड़ा है। उप स्वास्थ्य केंद्र के भूमि पूजन में जिले से पधारे हमारे सीएचओ साहब, स्वास्थ्य विभाग के सभी डॉक्टर्स टीम, साथ ही उपस्थित इस गांव के सरपंच, पंच, जोबट से पधारे हमारे अंकल जी आराम पटेल, हमारे भाई सरदार भाई, और उपस्थित यहाँ के सभी भाइयों बहनों माताएं, आप सबको मेरा नमस्कार। साथ ही बड़ी खुशी की बात है कि सरपंच साहब के निरंतर प्रयास से ये जो विकास का काम चल रहा है, और निरंतर जिस प्रकार से ये हमेशा एक्टिव रहते हैं, एक काम हो जाएगा तो दूसरा काम लेकर आ जाएंगे, फिर वो काम हो जाएगा तो और दूसरा काम लेकर आ जाएंगे। मतलब ये भी चुप ही नहीं बैठेला, आपका सरपंच भी क्या। तो धीरे धीरे एक एक काम करके लड़ाई करता या कुछ भी करता, पर काम ले आता। तो मेरे को अभी आपके थापली में बहुत सारा काम हो गया है, अब मेरे को दूसरे गांव में देखना। हर गांव में मैंने 1-2 काम दे दिया हूँ। कोई
बहुत कम ऐसे 5% ऐसे गांव होंगे जहाँ पे कुछ काम नहीं हुआ है, उनके भी सरकार में लिखा पढ़ी चल रही है, प्रोसेस चल रही है। तो बहुत जल्दी उन गाँव में भी काम पहुंचा देंगे। समय अभी 2 साल हुआ है विधायक बने हुए को। मैं चाहूंगी कि हर गांव में कम से कम 2-2 काम मैं जरूर दूंगी, लेकिन लिखा पढ़ी करने में थोड़ी सी देर हो रही है, लेकिन काम जरूर मिलेगा। चाहे वो सरपंच के माध्यम से हो, और जहां सरपंच नहीं भी होंगे वहां कार्यकर्ताओं के माध्यम से, लेकिन हर गांव में 2-2 3-3 काम देने की पहली प्राथमिकता मेरी है और मैं जरूर काम दूंगी। पर बस थोड़ा सा समय सरकारी काम रहता है तो लिखा पढ़ी में काम में देरी होती है। इसलिए मैं मेरी जोबट की सभी गांव के विधानसभा के सभी भाइयों बहनों से निवेदन करती हूँ कि एकदम जल्दी मत करना। थोड़ा सा लेट होगा, किसी का जल्दी हो जाएगा, किसी का लेट होगा, लेकिन काम सबका होगा। सबकी लिखा पढ़ी चालू है, सभी के लेटर जा रहे हैं, हर गांव के लेटर जा रहे हैं, चाहे वो ट्रांसफार्मर के लेटर जा रहे हैं, चाहे वो रोड के भी लेटर जा रहे हैं, चाहे हेडपंप के भी लेटर जा रहे हैं, और कहीं तालाबों के लेटर जा रहे हैं। और कितने भी जो हमारे गांव में छोटे छोटे फले तक रोड बनने का अभी जो चल रहा, वो भी सरकार, वो केंद्र सरकार राज्य सरकार मिलकर रोड बनाएगी, बजट पास करेगी, तो उसके भी डीपीआर बन बन के तैयार होके जा रही है सरकार में। तो मैं निरंतर आपके काम के लिए पीछे नहीं हट रही हूँ, आपके काम के लिए मैं लेटर पे लेटर लिख रही हूँ, जो मंजूर होके आज नहीं तो कल आना ही है। और हर गांव तक मेरा काम करने का मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। और जिस प्रकार से हमारे दिलीप भाई यहाँ पे जितना भी जो काम लाए, बहुत अच्छी बात है, हर गांव में इसी प्रकार से काम पहुंचाया जाएगा। और जिस प्रकार से आप लोगों ने मुझ पर विश्वास किया है, तो निश्चित ही आपका विश्वास खाली नहीं जाएगा। हर गांव की विकास करना मेरी प्राथमिकता रहेगी। और अधिकारीगण से मैं निवेदन करती हूँ, हमारे CHMO साहब भी खुद आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, उनसे मैं ये बोलना चाहूंगी कि ये जो स्वास्थ्य केंद्र का भवन बन जाएगा, उसके पश्चात जो संसाधन होते हैं, जो डॉक्टर्स की भर्तियां होती है, उनके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि कम से कम ये हमारा ग्रामीण क्षेत्र के जो समस्या है, ये जोबट जाना पड़ता, नहीं तो फिर बोरी जाना पड़ता, तो हमारा डॉक्टर अगर यहाँ पे बनने के बाद अवेलेबल होंगे, हमारे संसाधन उपलब्ध हो जाएंगे, तो निश्चित ही थापली के लोग यहीं की यहीं इसका इलाज करवा लेंगे। तो डॉक्टरों की व्यवस्था व्यवस्थित हो जाना चाहिए बाद में। अभी तो श्री गणेश हो रहा है, निश्चित ही, और ऐसी कोई जरूरत पड़ेगी तो हम भी लेटर लिखेंगे सरकार में। पर कुल मिला के ये है कि इस स्वास्थ्य केंद्र से अभी कितने तरह की बीमारियां हमारे गाँव में होती है, कभी बीमार हो जाते हैं, कभी बुखार आ जाता है, कभी सर्दी जुकाम, कभी मलेरिया, कुछ बीमारियां के नहीं आती। तो इन बीमारियों को निदान के लिए अगर ये भवन बन जाएगा और यहाँ डॉक्टर उपलब्ध हो जाएंगे, तो इस गांव के लिए पूरी सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। इसलिए मैं स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारी और साहब को धन्यवाद करना चाहूंगी। कई मेरे विधानसभा क्षेत्र जोबट के अंतर्गत कितने उप स्वास्थ्य केंद्र मंजूर हुए हैं 2024 में, तो वह सभी अभी निरंतर कहीं निर्माण हो रहा है, कहीं श्री गणेश हुआ है, कहीं पूर्ण हो चुके हैं। तो जहाँ जहाँ ऐसी स्वास्थ्य की व्यवस्था की जा रही है, वहाँ डॉक्टरों की व्यवस्था की जाए। और रही बात दूसरी विकास की, तो विकास के मामले में तो हमारी सरकार नहीं है, उसके बाद में भी चाहे सड़क से लेकर सदन तक मैं आप सबकी, मेरा आदिवासी समाज की हो कि हर वर्ग की लड़ाई लड़ रही हूँ। ये कोई छुपने वाली बात नहीं, ये सब आपके सामने है। आप सब भी मोबाइल चलाते हैं, हमारे युवा भाई भी मोबाइल चलाते हैं, मैं सबकी लड़ाई लड़ रही हूँ। अभी अभी आपने देखा होगा 4-5 दिन पहले भी मैंने विधानसभा में कितने आप सबके मुद्दे उठाए, चाहे जमीन अधिग्रहण वाला मुद्दा हो, चाहे बच्चों की नौकरी वाला मुद्दा हो, चाहे महिलाओं के सम्मान वाला मुद्दा हो। और खासकर हमने हमारे माननीय हमारे उप नेता उमंग सिंगार जी के नेतृत्व में CLP लीडर के रूप में विधानसभा के अंदर वो जिस प्रकार की हम आदिवासियों की लड़ाई लड़ते हैं, उन्होंने कितने ही मुद्दे उठाए हैं। और वह हमेशा कहते हैं कि किसानों के लिए आज पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसान खाद बीज के लिए हाहाकार मचा हुआ है। आप सबने देखा, किसान जब खाद लेने सोसाइटी जाता है तो 2-2 3-3 दिन तक लाइन लगती, उसके बाद में भी खाद नहीं मिलता।
ऐसी ये सरकार हम किसानों को परेशान कर रही है।